हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता। मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज की भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी अपने बेटे का टिफ़िन बनाने के लिए। मैं किचन में आ गई थी और मुझे लगा कि आज मैं बेटे के लिए भुर्जी रोटी ही बना देती हूँ, क्योंकि ये बनाने में तो ईज़ी है ही, पर सबसे बड़ी बात कि ये मेरा बेटा खुशी खुशी खा लेता है। और वैसे भी फ्रिज में सिर्फ 3 सब्ज़ी पड़ी थी, एक तो तुरई पड़ी थी और दूसरी लौकी, और उसके अलावा कटहल पड़ी थी। तो कटहल का सूखी सब्ज़ी हमें पसंद नहीं आती। कटहल का ग्रेवी चावल के साथ खाने में हमें बहुत पसंद आता है। तो कटहल तो दिन में बनेगा, और लौकी और तुरई मेरा बेटा खाता ही नहीं है। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने सोचा भुर्जी बना देती हूँ। तो मैंने फटाफट से आटा गूँधने के लिए मम्मी को दे दिया था। मम्मी ने आटा गूँध लिया था। मैंने एक प्याज और एक टमाटर चॉप किया, क्योंकि मेरा बेटा नॉनवेज खाता है पर हम सब वेजिटेरियन हैं, इसीलिए मैं सिर्फ उसके टिफ़िन के हिसाब से थोड़ा सा बना रही हूँ भुर्जी। तो एक प्याज टमाटर काटा और उनको फ्राई किया। बेसिक मसाले मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के उनको भून लिया मसालों को, और उसके बाद 2 अंडे फोड़ के भुर्जी को पका लिया और ऊपर से हरा धनिया डाल के फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया। फटाफट से रोटियां बना ली। और रोटी का ऐसा है कि दोपहर में भी काम आ जाएंगी और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, इसलिए रोटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी आज। रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में पैक करके दे दी रोटी और अंडे की भुर्जी। और ब्रेकफास्ट में उसको केलॉग्स चोकोस बना के दिया। दूध, कटोरे में दूध लिया और 2-3 पैकेट केलॉग्स चोकोस कट करके उसमें डाल दिया और उसको ब्रेकफास्ट के लिए दे दिया। और मेरे ऑफिस में एक चौहान मैडम मेरे साथ काम करते हैं, है मम्मी के एज के मेरे। तो उनके बेटे की शादी है संडे को। तो उसका आज 2 फंक्शन मुझे अटेंड करना है। एक तो दोपहर में चूड़ियों का फंक्शन, जिसमें चूड़ियाँ पहनाते हैं औरतों को, और फिर शाम में होने वाली हल्दी। तो मुझे हल्दी के फंक्शन में भी जाना है। तो आज मैं वैसे भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है शादी के फंक्शंस अटेंड करने। तो उसकी भी तैयारी मैं साथ साथ कर रही थी। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट ही पहनूंगी दोपहर के फंक्शन के लिए भी और रात में हल्दी के फंक्शन के लिए भी। तो बस मैं वही सब सोच रही थी और साथ साथ में अपना काम निपटा रही थी। फटाफट से फूली फूली रोटियां बना ली मैंने, और उसके बाद में फिर मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई करनी स्टार्ट की। कुछ बेसिन में जो बर्तन पड़े थे सुबह के नाश्ते के, उन सबको मांज लिया और फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया और मैं ग्रीन टी पीने लग गई, क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है। और ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैंने बाकी का काम ख़त्म किया। सबसे पहले तो मैंने गैस और प्लेटफॉर्म पोंछा। गैस और प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ किया, सारी चीज़ें हटाकर पोंछ लिया। और पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया, और उसके बाद सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रख लिया। और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और वैसे तो बालकनी में आज मैंने सुबह बालकनी जल्दी धो लिया था, क्योंकि क्या हुआ था पता है क्या? पड़ोस वाला घर जो खाली था वहाँ पे अभी कोई लोग रहने आ गए हैं रेंट से। तो फिर कैसे बाहर की साफ़ सफाई रखना ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे भी रखना चाहिए। पर कैसे कोको है ना हमारा पेट, कभी कभी बाहर जाके टॉयलेट वगैरह कर देता है, तो वैसे तो हम पोंछ लेते हैं पर फिर भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आज मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी उठ के पहले बाहर बालकनी को धो लिया था, और उसके बाद बाकी का काम किया। तो फिर मैंने अभी फटाफट से घर में झाड़ू लगा लिया। हॉल, किचन, बेडरूम सभी जगह झाड़ू लगा लिया। और उसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया। वॉशिंग मशीन को हटाकर आज मैंने वॉशिंग मशीन के पीछे भी सफाई की है, क्योंकि क्या होता है पता है, फ़ैन और एसी के हवा से ना अक्सर कोने कोने में जाकर धूल और बाल जो गिरे हुए बाल होते हैं ना, वो जमा हो जाता है।
तो कुछ कुछ दिनों में मैं सारी चीज़ें हटाकर साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन हटाकर उसके पीछे से भी आज सफाई की और फिर पूरे घर में पोछा लगा लिया और उसके बाद फिर मैं हाथ धो के रेडी होने लग गई थी, क्योंकि मुझे नीचे जाना है कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, और क्योंकि मैं ऑफ़िस में चली जाऊंगी उसके बाद, और फिर मैं वहीं से जाने वाली हूँ बैंगल्स का फंक्शन अटेंड करने, मतलब चूड़ियों वाला जो फंक्शन होता है शादी के पहले मराठी लोगों में, वो अटेंड करने के लिए भी जाने वाली हूँ। तो मैंने अच्छा सा ग्रीन कलर का सूट पहन लिया, बाल बनाए और चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाया, बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। तो फिर सनस्क्रीन बहुत अच्छे से लगा लिया, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल, बिंदी लगाया, परफ्यूम लगाया, और उसके बाद मैं चले गई थी कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। और फिर मैं 2 बजे घर आई और मैंने बैंगल्स भी पहन लिए थे, जहाँ पे शादी होने वाली वहाँ पे जाके, उनके घर में जाके आंटी के। और फिर मैंने आके अपना लंच किया। लंच में आज बना था कढ़ी चावल। कढ़ी चावल के साथ मैंने खाने के लिए मिक्स फरसान भी ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। और ये मैं आपको अपनी हरी हरी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, जो मैंने चौहान आंटी के घर पे पहनी थी अभी थोड़ी देर पहले, और उसका मैंने अलग से ब्लॉग बनाया है बैंगल्स के फंक्शन का। तो वो वाला 2 मिनट का ब्लॉग ज़रूर आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और पता भी चलेगा ना कि महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में, महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में। तो ये ब्लॉग देखने के बाद आप वो ब्लॉग ज़रूर देख लेना। बस फिर मैंने अपना लंच एंजॉय किया, थोड़ा सा ही खाना खाया था मैंने, क्योंकि जो बैंगल्स भराने के लिए मैं गई थी चूड़ियों के फंक्शन में, वहाँ पे हमें स्नैक्स मिला था। मतलब उन्होंने घर पे ही बनाया था, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाए थे और पोहे के चूड़े बनाए थे और करंजी, मतलब हमारे यहाँ नॉर्थ में उसको गुजिया कहते हैं। तो गुजिया, चूड़ा और घर के बने लड्डू वो स्नैक्स में दे रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी वो स्नैक्स भी खाया था, जिसकी वजह से आज मैंने बहुत कम ही लंच किया था और फिर बस थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। और हाँ, हल्दी का जो पूरा फंक्शन मैं अटेंड करने वाली हूँ, उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाने वाली हूँ और अलग से डालने वाली हूँ। तो आप वो ब्लॉग भी ज़रूर देखना, क्योंकि हम वहाँ बहुत इंजॉय करने वाले हैं। हल्दी के साथ साथ हम डांस भी करेंगे और खाना पीना जो भी होगा वहाँ पे मैं सब कुछ शूट करने वाली हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि महाराष्ट्र की हल्दी कैसी होती है। तो आप वो वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखना। तो बस फिर इसके लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके मैं दोबारा से ऑफ़िस चले गई थी। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, आपसे दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।